आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो स्कूल में। दोस्तों, आप सभी शिक्षा मित्र भाई बहन काफ़ी परेशान हैं और लोग अपना दर्द कई तरीक़ों से बयां कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक लघु कथा भी एक मैम ने अपने शब्दों में लिखी है। तो चलिए देखते हैं उनकी कथा। कहानीकार हैं समा परवीन, बहराइच उत्तर प्रदेश की। ये लिखती हैं कि मास्टर साहब हमारा बकाया कब दोगे? भाई दे दूँगा, तनख्वाह आने दो। अगर आप हमारे मुन्ने को कुछ दिन पढ़ाए ना होते तो कसम से हम अपना पैसा आज ही वसूल लेते आपसे। और हाँ मास्टर साहब, अच्छा हुआ थोड़े ही दिन पढ़ाए, वरना वो भी आपके तरह ही उधारी के भरोसे ही जीवन जीता। थू थू उधार। कम से कम मजदूरी करके 4 पैसे तो लाता है, आपकी तरह बेकार तो नहीं है। ये बताओ मास्टर साहब, आप रोज़ समय से विद्यालय जाते हो और वो भी पैदल, मेहनत भी करते हो, सरकारी विद्यालय में भी हो, पर तनख्वाह काहे ना पावत हो? हाँ एक बात और, अगर ना पावत होते तनख्वाह तो विद्यालय ना जाते। वहीं विद्यालय में और मास्टर लोग 4 पहिया गाड़ी से ठाट बाट से जावत हैं और इंसान से जियत हैं। सच का है मास्टर साहब, बताओ जरा। आपकी ख़राब हालत देखकर मैंने मुन्ने को विद्यालय जाने से रोक दिया। दिन भर आप पढ़ते हो और पढ़ाते हो, फिर पैसा क्यों नहीं पाते? ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा जो परिवार की आवश्यकता भी पूरी ना कर सको? चाचा विद्यालय जा रहा हूँ, वापसी में बात करता हूँ, नमस्कार। ऐसे कैसे चले जाए? पैसा तो दो या जवाब दो। कहीं नशा वशा में तो पैसा ना खर्चा करते हो, पर देखने में तो सज्जन लगते हो। तो इसमें उत्तर देते हैं टीचर कि चाचा मैं नशा नहीं करता हूँ, मैं संविदा शिक्षक हूँ। क्यों हूँ पता नहीं, जब से जाना संविदा में हूँ तब से पूरी लगन से जी तोड़ काम किया। मैं हमेशा से मेहनत करता हूँ, मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन कामयाब हो जाऊँगा। इस पर और खुद पर भरोसा है, मुझे एक ना एक दिन में कामयाब हो जाऊँगा। रही आपकी उधारी की बात, तो मैं बीमार हो गया था इसलिए दे नहीं पाया। दवाई में पैसे खर्च हो गए, कई महीनों से मानदेय आया नहीं है। जैसे ही आएगा दे दूँगा। अमानत के तौर पर आप ये मेरी घड़ी आप रख लो, जब आपका बकाया दूँगा घड़ी वापस दे दीजिएगा। और हाँ, मुन्ने को विद्यालय आपने मेरे हालात देखकर नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए भेजा, क्योंकि हमारे विद्यालय में मेरे अलावा कोई भी संविदा शिक्षक नहीं है। मेरे अलावा आपने और शिक्षकों की कामयाबी जो सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षा के द्वारा हासिल हुई है, वो क्यों नहीं देखी? सबकी कार देखते हो, कामयाबी देखते हो, वैसे ही मुन्ने को बनाने का क्यों नहीं सोचते? अच्छा जीवन बिना शिक्षा के संभव नहीं है। आज ही से मुन्ने को विद्यालय भेजिए। अच्छा ठीक है मास्टर साहब, आप ही मुन्ने को विद्यालय ले जाया जाए। आपका दुख सुनकर बहुत पीड़ा हुई, पर आपकी हिम्मत देखकर विश्वास है आप सफल होंगे। नमस्कार मास्टर साहब। तो आपने देखा एक ये छोटी सी लघु कथा है जो संविदा कर्मी के जीवन को दिखाता है और संविदा कर्मियों पर क्या क्या गुजरती है उसको मैडम ने एक छोटी सी लघु कथा में सम्मिलित किया है और बताया है कि देखिए कि किस तरीके से लोगों का हमें सामना करना पड़ सकता है और पड़ता भी है। इतने कम पैसे में हम लोग अपना घर का खर्च कैसे चलाते हैं, ये सिर्फ एक संविदा कर्मी ही समझ सकता है। जिस तरीके से दिन पर दिन महंगाई बढ़ती है, उस हिसाब से लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ पाती, तो ऐसे में जीना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है।